नमस्कार, मेरा नाम एलिज़ा निधि है और आज हम आर्टिकल के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल चैप्टर का प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, आई वॉन्ट एप्पल फ्रॉम द बास्केट। आई वॉन्ट डैश एप्पल फ्रॉम द बास्केट। यहाँ ए भराएगा, एन भराएगा या द भराएगा। मुझे सेव चाहिए उस बास्केट से। तो कौन से बास्केट से, ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया गया है, कोई खास सेव का नाम नहीं आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या भराएगा, एन भराएगा। कोई खास सेव का नाम नहीं आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे एन भराएगा। क्या भराएगा, एन। दूसरा, डैश चर्च ऑन द कॉर्नर इज प्रोग्रेसिव। उस चर्च की बात हो रही है जो कोने में है और बहुत ज़्यादा चलता हुआ है, चलने वाला चर्च है। प्रोग्रेसिव मतलब आगे बढ़ता हुआ। तो बढ़ता हुआ चर्च जो कि कॉर्नर पे है वो बहुत प्रोग्रेसिव है। तो किस चर्च की बात हो रही है, वह वैसे चर्च की जो कॉर्नर में यानी कोने में स्थित है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, द भराएगा। द चर्च ऑन द कॉर्नर इज प्रोग्रेसिव। तीसरा, मिस लिन स्पीक्स। हम पहले भी बता चुके हैं, कोई भी भाषा, गली, देश या फिर शहर के नाम के आगे ए एंड द कुछ नहीं लगता, इसीलिए यहाँ पे नो आर्टिकल। ऑल लाइक्स टू प्ले डैश वॉलीबॉल। सभी पसंद करते हैं वॉलीबॉल खेलना। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगेगा, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि भाषा और खेल और देश और गली के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। आई बाउट अम्ब्रेला टू गो आउट इन द रेन। मैंने एक अम्ब्रेला खरीदा, एक छाता खरीदा ताकि मैं बारिश में जा सकूं, बारिश में बाहर जा सकूं। तो यहाँ पे आई बॉट एन अम्ब्रेला लगेगा। क्यों, क्योंकि अम्ब्रेला अ का साउंड आ रहा है, अ का साउंड आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा, अम्ब्रेला लगेगा। क्या लगेगा, अम्ब्रेला लगेगा। क्या लगेगा, आई बॉट एन अम्ब्रेला टू गो आउट इन द रेन। क्यों, क्योंकि एन जो है वो क्या है, अम्ब्रेला में अ क्या है, स्वर वर्ण है, और स्वर वर्ण के आगे क्या लगता है, अम्ब्रेला के आगे क्या लगता है, ए लगता है, एन लगता है, इसलिए क्या लगेगा, अम्ब्रेला में अ लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। प्लीज गिव मी केक दैट इज ऑन द काउंटर। कौन से केक की बात हो रही है, जो काउंटर पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए लगेगा, एन लगेगा या द लगेगा, जल्दी बताइए। यहाँ पे द लगेगा, THE द केक। प्लीज गिव मी द केक दैट इज ऑन द काउंटर। आई लिव्ड ऑन मेन स्ट्रीट व्हेन आई केम टू टाउन। आई लिव्ड ऑन डैश मेन स्ट्रीट व्हेन आई केम टू टाउन। तो यहाँ कौन से स्ट्रीट की बात हो रही है, मेन स्ट्रीट की बात हो रही है। जब हम टाउन आते हैं तो कहाँ रहते हैं, मेन स्ट्रीट में रहते हैं। तो गली के नाम के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, गली के नाम के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। वह एक ईमानदार व्यक्ति है। तो ऑनेस्ट कौन सा साउंड हो रहा है यहाँ पे, ऑनेस्ट में अ का साउंड हो रहा है, इसीलिए क्या लगेगा, एन ऑनेस्ट। स्वर वर्ण है तो एन ऑनेस्ट। इट इज ए हॉरिबल मूवी। वह एक घटिया फिल्म है। घटिया चित्रकला है, चित्रकला यानी मूवी, मूवी यानी पिक्चर, पिक्चर यानी फिल्म। तो इट इज ए हॉरिबल मूवी होगा। एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। कौन से एप्पल की बात हो रही है, कोई भी सेव जो है वो डॉक्टर को क्या रखता है, हमसे दूर रखता है। कोई भी सेव जो है वो हमें अब डॉक्टर से दूर रखता है। तो क्या होगा, एन एप्पल अ डे। क्या होगा, एन एप्पल अ डे। ए और एन भी लगेगा। मथुरा इज होली सिटी। मथुरा एक पवित्र शहर है। तो हो, ह का साउंड आ रहा है, ह का साउंड आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा, ए होली सिटी। दिस कार गोज 100 माइल्स आवर। यह गाड़ी जो है वो 100 किलोमीटर, 100 माइल पर घंटा जाती है। और जहाँ पे पर का केस होगा वहाँ पे क्या लगेगा, एन आवर।
ए या एन लगेगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सी हैज हेडेक, ह का साउंड आ रहा है, सी हैज हेडेक, ह का साउंड आ रहा है, इसीलिए क्या लगेगा, जल्दी बताइए क्या लगेगा, टाइम देते हैं 5 सेकेंड का। सी हैज, ह का साउंड आ रहा है तो क्या लगेगा, सी हैज अ हेडेक, सी हैज अ हेडेक। आई हैव गॉट कोल्ड, हमको क्या हो गया है, ठंडी मार दी है, तो ठंडा मारना क्या होता है, आई हैव गॉट कोल्ड, नो आर्टिकल इज नीडेड, नो आर्टिकल इज नीडेड। दिस इज हिस्टोरिकल मोमेंट, एक बहुत ही दिनों पे होने वाली कोई मोमेंट है, कोई ऐसा ऐतिहासिक चीज़ है जो बहुत दिनों पर होता है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर बिहार आए, तो इट इज़ अ हिस्टोरिकल मोमेंट, वो क्या है, एक ऐतिहासिक घटना है। तो ऐतिहासिक घटना के आगे क्या लगता है, ए लगता है हमेशा, दिस इज ए हिस्टोरिकल मोमेंट होगा। द मिल्क इज़ वेरी न्यूट्रिशियस, मिल्क इज़ वेरी न्यूट्रिशियस, द मिल्क कभी नहीं होगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एन नहीं लगता और द भी नहीं लगता। मैन इज आफ्टर ऑल एन एनिमल, मैन इज आफ्टर ऑल एन एनिमल, इंसान एक जानवर है। हाउ ब्यूटिफुल द स्टार्स आर, हाउ ब्यूटिफुल द स्टार्स आर, क्या होगा, द होगा, TH द। हाउ ब्यूटिफुल द स्टार्स आर, गॉड हैज़ क्रिएटेड द यूनिवर्स, गॉड हैज़ क्रिएटेड द यूनिवर्स, भगवान ने यूनिवर्स को बनाया, यूनिवर्स दुनिया में एक ही है, इसलिए एक चीज़ जो होता है दुनिया में उसके आगे द लगता है। स्टार्स जो है वो बहुत सारे हैं इसीलिए, लेकिन उस स्टार्स की बात हो रही है जो सुंदर हैं, सुंदर के आगे द लगेगा, ब्यूटीफुल द स्टार्स आर, उन तारों की बात हो रही है जो सुंदर हैं, तो सुंदर स्टार्स के आगे द लगेगा। गॉड हैज़ क्रिएटेड द यूनिवर्स, दुनिया में कोई एक चीज़ अवेलेबल है तो उसके आगे द लगेगा। आई हैव एन एक्स, कौन से एक्स की बात हो रही है नहीं पता, इसीलिए एन एक्स। विच इज़ द लॉन्गेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, विच इज़ द लॉन्गेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, दुनिया में एक ही सबसे लंबा जानवर है, इसीलिए द लगेगा, क्या लगेगा, द लगेगा। विच इज़ द लॉन्गेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। THE, सन राइजेज इन द ईस्ट, सन कितना है दुनिया में, बस एक ही है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो सूरज जो है वो पूरब में उगता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। डॉग इज फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक वफादार जानवर है, तो डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। फ है, फ व्यंजन वर्ण है, इसीलिए फेथफुल के आगे ए लगेगा। इट वॉज ए डेयरिंग आइडिया, इट वॉज ए डेयरिंग आइडिया, क्यों, क्योंकि डेयरिंग आइडिया जो है वो आइडिया जो है वो क्या है, डेयरिंग है, कोई खास आइडिया है जो कि डेयरिंग है, इसीलिए इट वॉज अ डेयरिंग आइडिया। कोई खास आइडिया नहीं है, जैसे कोई भी आइडिया डेयरिंग हो सकता है ना, इसीलिए इट वॉज ए डेयरिंग आइडिया। ही वेंट टू होम, ही वेंट यहाँ पे टू लिख लीजिएगा, ही वेंट टू, नो आर्टिकल, ही वेंट टू होम, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो आर्टिकल ख़त्म हो गया है और हम लोग इसका पढ़ भी लिए, इसका क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन। चलिए, तो मिलते हैं अगले क्लास में कल शाम 7 बजे इसी समय, इसी वेबसाइट पे, यूट्यूब पे, और मेरे चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और डेली 7 बजे देखिए अलीज़ा निधि के साथ, अलीज़ा निधि के साथ इंग्लिश सीखिए, और थैंक यू वेरी मच।